ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का 11वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने कल भी इसी की चर्चा की थी, तो क्योंकि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी हम इसे रेफर करते रहेंगे, इसलिए हमने इसको एक माइलस्टोन बना लिया था। तो ये माइलस्टोन नंबर होगा हमारा M19। श्लोक इस प्रकार से है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ। पार्थ मतलब जो पृथा के पुत्र हैं। पृथा कौन है? कुंती जी। तो भगवान को जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी होती है तो वो अर्जुन को या तो कौन्तेय कहते हैं या पार्थ कहते हैं, जिससे कि उनका उसका अर्जुन के साथ संबंध का संकेत मिलता है। क्योंकि कोई भी बात जो इंपॉर्टेंट है वो अपने किसी बहुत ही क्लोज व्यक्ति से ही की जाती है। तो इसलिए भगवान यहां पर भी एक बहुत बड़ा रहस्य खोल रहे हैं इस श्लोक में। वो कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य जिस प्रकार से मुझको भजते हैं, प्रपद्यन्ते अर्थात मेरी शरण में आते हैं, मैं भी उसी प्रकार से उनको भजता हूं। भजने का यहां अर्थ है कि भगवान फल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सभी मनुष्य भगवान के ही पथ का अनुसरण करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले श्रवण किया तीसरे अध्याय में, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हीं लोगों का सब लोग अनुसरण करते हैं। तो उसी बात को, उसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भगवान भी यहां पर वही बात कह रहे हैं कि इसको हम लोग साधारण भाषा में बोलते भी हैं कि जो जैसा करेगा वही भरेगा। उस प्रकार से वही फल भगवान उसको देंगे। वो जैसा कर रहा है कार्य उसी के अनुरूप। और इसमें लॉजिक भी है, क्योंकि जो जितना करेगा उससे ज्यादा कैसे मिलेगा? उसको उतना ही मिलेगा जितना उसने किया है। सारा संसार ही इसी फॉर्मूले के ऊपर चल रहा है। तो भगवान ने इस प्रकार बताया, और भगवान का भाव यह है कि अगर कोई ज्ञान मार्ग का आश्रय लेगा या कोई कर्म मार्ग का या कोई ध्यान का, भक्ति का, तो उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा। अर्थात अगर हम जिस साधन का अवलंबन कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साध्य होगा वही हमको मिलेगा। हमारी ये भ्रांति निरर्थक निर्मूल है कि हमको एक ही भगवान की प्राप्ति करनी है, चाहे किसी भी मार्ग से जाओ भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसी जो धारणा है वो सर्वथा निर्मूल है। उसी को भगवान यहां पर, हमारी धारणा को भगवान यहां पर खत्म करना चाह रहे हैं। अब हमने कल श्रवण किया था कि भगवान से जिस भाव से और जिस संबंध से जो कोई शरण लेता है वो उसी प्रकार का आश्रय देते हैं। जैसे
अर्जुन के प्रति सखा भाव था तो उसके सारथी बने। विश्वामित्र जी ने राम को अपना शिष्य मान लिया तो उसके शिष्य बन गए भगवान। इसी तरह से नंद बाबा और कौशल्या दशरथ, इन्होंने भगवान के प्रति वात्सल्य भाव था तो उनके पुत्र बन गए। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के भाव के अनुरूप व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्तों के वश में रहते हैं। भक्तों का जो प्रेम है वो उसका आस्वादन करते हैं, इसीलिए उसके वश में रहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें एक बार आई है एक शब्द, उसमें बोला है एकाकी न रमते। भगवान के स्वभाव के बारे में बताया है, एकाकी न रमते, अर्थात अकेले भगवान रमण नहीं करते। कोई भी हम लोगों में से अकेले रमण नहीं करना चाहता, हमेशा किसी को साथ की जरूरत होती है। तो इसमें भी लिखता है भगवान का मन नहीं लगा तो क्या हुआ, उन्होंने अनेक अनेक रूपों में प्रकट होकर क्रीड़ा की, और जब क्रीड़ा की तो क्रीड़ा के लिए उनको भक्त भी चाहिए जिसके साथ वो क्रीड़ा करेंगे। तो इस प्रकार से उनके अनेक अनेक भक्त प्रकट हुए, और हम देखते हैं कि भक्त भगवान के बिना जब नहीं रह पाता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है यही, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्त्रय भजामि हम। अर्थात अगर भक्त भगवान के बिना नहीं रह पाएगा, वो व्याकुल हो जाएगा, तो भगवान भी उतने ही व्याकुल होंगे हमारे लिए। अगर हम भगवान की ओर एक कदम चलेंगे तो भगवान भी एक कदम ही चलेंगे। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि भक्त के प्रति इतना प्रेम होता है कि भगवान 100 कदम चल जाते हैं। अगर भक्त एक कदम चलता है तो भगवान 100 कदम भी चलते हैं, वो इससे इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान का एक कदम भी भक्त के 100 कदमों से भी बहुत ज्यादा होगा। भगवान तो बहुत विशाल है ना, विभु है, और भक्त अणु है, अणुचित। तो यहां पर यथा और तथा ये दो पद आए ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, तथा, यथा और तथा, ये दो पदों से दो बातें सूचित होती हैं इनसे। एक तो संबंध, कि भक्त भगवान के साथ क्या संबंध मानता है, जो संबंध भक्त भगवान के साथ मानता है वही संबंध भगवान भी भक्त के साथ मानते हैं। और दूसरा है भाव, उस संबंध के अनुरूप भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, उस भाव के अनुरूप। तो भक्त भी, तो भगवान भी उसी सेवा, उसी भाव के अनुरूप उसकी सेवा को ग्रहण करते हैं। तो यहां पर भाव बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया है। भक्तों के भगवान के प्रति 5 प्रकार के भाव बताए गए हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। शांत भाव में भक्त की क्या विचारधारा होती है, वो भगवान को सर्वशक्तिमान परमात्मा मानता है। वो मानता है कि भगवान सबके हैं, और इस भाव में भगवान के प्रति उसकी दृढ़ निष्ठा होती है कि भगवान मेरे भी हैं और भगवान सबके हैं, सबके पालक हैं, सर्वेश्वर है वो। लेकिन इस शांत भाव में ममता का अभाव होता है, भगवान के प्रति सेवा की प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे जो लोग योगी होते हैं, अष्टांग योगी, वो लोग अपने हृदय में परमात्मा का चिंतन करते हैं, अंतर्यामी परमात्मा का, तो वो चिंतन करते हैं भगवान का, लेकिन उनके अंदर कोई सेवा प्रवृत्ति नहीं होती है भगवान के प्रति। तभी उसको बोला गया शांत भाव। जैसे चतुसन वगैरह है, तो उनमें शुरू में शांत भाव ही था, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ज्ञानी जन इसी भाव से भगवान का आश्रय लिया था इन्होंने। तो यह है शांत भाव। अब इससे अलग, इससे जो एक थोड़ा सा इससे उन्नत भाव है, वो हो जाता है दास्य भाव। तो यहां पर दास्य भाव में शांत भाव की जो निष्ठा है वो तो रहेगी ही, लेकिन इसका एक अपना गुण भी है दास्य भाव का, और वो गुण है भगवान के प्रति ममता। अर्थात भगवान मेरे हैं, मदीयता भाव बोलते हैं इसको हम, कि भगवान मेरे हैं। जबकि शांत भाव में भाव था कि भगवान सबके हैं। जो भगवान सबके हैं उसको बोलते हैं तदीयता भाव, और भगवान मेरे हैं इसको बोलते हैं मदीयता भाव। तो यहां पर ममता होने के कारण भगवान के प्रति सेवा की प्रवृत्ति होगी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जहां ममता होगी वहां सेवा होगी। जैसे मां है,
अपने बेटे के प्रति ममता होती है उसकी, तो वो सेवा करती है उसकी। बिना सेवा किए रह नहीं पाएगी। वो यही सोचेगी कि मैं इसको कैसे अच्छी तरह से सेवा करूं। और इस भाव के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? हनुमान जी, जो हमेशा भगवान राम की सेवा में तत्पर रहते हैं। हमेशा एक क्षण भी बिना सेवा के हनुमान जी नहीं रह पाते हैं। फिर इससे भी एक उच्च भाव आ जाता है, उसको बोलते हैं सख्य भाव। सख्य भाव में शांत भाव की निष्ठा तो होती है, दास्य भाव में जो ममता थी वो भी होती है, लेकिन इसका एक अपना अतिरिक्त भाव होता है और उसको बोलते हैं विश्रम्भ भाव, अर्थात निसंकोच भाव और पूर्ण विश्वास। ये भाव है निसंकोच भाव और पूर्ण विश्वासमय भाव कि भगवान मेरे सखा हैं। भगवान मेरे सखा हैं, इसमें भी फिर सख्य भाव भी दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है ऐश्वर्य परक, एक होता है माधुर्य परक। ऐश्वर्य परक सखा हैं कृष्ण के अर्जुन, उद्धव, क्योंकि अर्जुन और उद्धव में भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव है कि भगवान भगवान है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो ये जानते हैं। लेकिन जो ब्रज के सखा हैं भगवान के, श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल इत्यादि, उनमें ये भाव नहीं है कृष्ण के प्रति कि ये भगवान है। तो इनमें ये ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव। तो माधुर्य भाव वाले सखा जो हैं वो ऐश्वर्य भाव वाले सखा से भी उन्नत कोटि के बताए गए हैं, क्योंकि उसमें मधुरता है संबंधों में। वो भगवान के साथ जो हैं खेल सकते हैं, भगवान को कंधे पर भी उठा लेते हैं, भगवान उनका झूठा भी खा लेते हैं। फिर इससे भी जो एक उच्च भाव आ जाता है, चौथा भाव, उसमें है वात्सल्य भाव। तो वात्सल्य भाव में ऊपर के जो तीन भाव थे उन तीनों के गुण तो होते ही हैं। तो शांत भाव की निष्ठा, दास्य भाव की ममता और सख्य भाव का विश्रम्भ भाव, निसंकोच और विश्वासमय भाव, ये तो होता ही है। एक इसका अपना भाव भी होता है और वो है लाल्य पाल्य भाव। वो किसमें क्या है कि भगवान मेरे बालक हैं, मेरे बच्चे हैं। अगर मैं उनको खाना नहीं खिलाऊंगा तो खाना नहीं खाएंगे, उनको खाना खाना आता ही नहीं है, भूखे रह जाएंगे। इस प्रकार का। और कभी कभी डांट भी देते हैं भगवान को, क्योंकि उनके अंदर अत्यधिक प्रेम है, भगवान का पालन भी करते हैं, भगवान की रक्षा भी करते हैं। जैसे जब भगवान ने पूतना का वध किया था तो उसके बाद यशोदा माता के मन में क्या, उनके प्रति कोई भी ऐश्वर्य भाव नहीं आया। इतनी बड़ी राक्षसनी का वध कर दिया और ब्रज में इतने इतने असुरों का वध किया भगवान ने, लेकिन ब्रजवासियों के मन में कभी भी उनके प्रति ऐश्वर्य भाव नहीं आया। उसके विपरीत जब पूतना का वध करके कृष्ण आए तो यशोदा माता उनको क्या कर रही हैं, गाय के मूत्र में स्नान करा रही हैं, उनके शरीर के ऊपर गोबर लगा रही हैं, जिससे कि उनकी जो अलाय बलाय है वो सब दूर हो जाए। वो सोच रही हैं कि इसको कोई ऊपर की हवा लग गई है। यह है भाव नंद और यशोदा का। फिर पांचवा भाव सबसे उच्च भाव है मधुर भाव। उसमें यह भाव होता है कि भगवान मेरे प्रेमास्पद हैं। इसमें अपने सभी संगों से, सभी अंगों से भगवान की सेवा की जाती है। तो इसके अंदर शांत भाव की निष्ठा, उसके बाद फिर ममता दास्य भाव की, सख्य भाव का निसंकोच भाव, लाल्य पाल्य भाव, ये सब तो होते ही हैं। अपना जो भाव है वह है भगवान की सर्वांग सेवा, सब प्रकार से। इसका उदाहरण है गोपियां। गोपियां सब प्रकार से, गोपियां अपने शरीर को सजाती भी हैं तो भी भगवान के लिए ही सजाती हैं कि भगवान को खुशी मिलेगी, कृष्ण को आनंद होगा, कृष्ण के लिए ही वो अपना जीवन धारण करती हैं। उनका एक एक श्वास केवल कृष्ण के लिए ही है। तो ये मधुर भाव है, ये सबसे उच्च भाव बताया गया है। अब भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं भक्तों के विषय में उद्धव जी से। 11वें स्कंद के श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद का 14वां अध्याय और 16वां श्लोक, भगवान क्या कह रहे हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम
निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूययेति आंघ्रिया रेणुभिः। अर्थात मेरे भक्त जो कैसे हैं, निरपेक्ष हैं, जो मुनि हैं, मननशील हैं, जो शांत हैं, जिनका राग और द्वेष खत्म हो गया है, जो सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, समदर्शनम, उन भक्तों के पीछे अनुव्रजाम्य हम, उन भक्तों के पीछे पीछे नित्यम, मैं निरंतर यह सोचकर घूमता हूं कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। अंघ्रि रेणु भी, अंघ्रि का मतलब चरण, रेणु भी यानी चरणों की धूल, ये सोचकर मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। अनुव्रजाम्य हम, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, इतना प्रेम है उनको अपने भक्तों से। हम सोच सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांडों के अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, अवतारी कृष्ण, स्वयं भगवान, वो कृष्ण अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उनके पीछे पीछे चलते हैं कि उनकी चरण रेणु उनके ऊपर पड़ेगी तो वो पवित्र हो जाएंगे। यह है भक्तों की महिमा। श्रीमद् भागवत में भी जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्, उसी प्रकार का एक श्लोक श्रीमद् भागवत में भी आया है, तो उसको पढ़ लेते हैं। वो चौथे स्कंद का 13वें अध्याय का 34वां श्लोक है। उसमें बता रहे हैं, तांस तान कामान हरिर दद्यात यानि यान कामयते जनः। तांस तान कामान हरिर दद्यात यानि यान कामयते जनः। आराधितो यथैवेश तथा पुंसाम फलोदयः। लोग जिस कामना से भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करते हैं, अर्थात उनकी उपासना करते हैं, भगवान भी उनकी कामना के अनुरूप ही उन्हें फल प्रदान करते हैं। यही बात यहां पर आई थी, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्, मैं उनका भजन करता हूं, अर्थात उनको फल प्रदान करता हूं, जिस भाव से, जिस कामना से। क्योंकि भगवान कैसे हैं, सबकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं भगवान। कहा गया है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि भगवान एक होते हुए भी बहुनाम माने अनेक अनेक अनंत अनंत जीवों की कामनाओं को पूरा करते हैं, उनको पूरा करने का विधान करते हैं। विदधाति कामान, ये श्रुतियों में कहा गया है भगवान के लिए। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के सच्चिदानंद विग्रह की सेवा करते हैं, अर्थात उनके जो जन्म और कर्म है उसकी दिव्यता, उसकी नित्यता को स्वीकार करके। तो फिर क्या करते हैं, भगवान भी उसी प्रकार से, भगवान भी अपने प्रेमी भक्तों को, उनके कर्म को दिव्य बना देते हैं और दिव्य बनाकर उनको अपना पार्षद भी बना लेते हैं और उनके भाव के अनुसार उनको प्रेम सेवा प्रदान करते हैं अपनी। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन करेगा, मैं उसी प्रकार से उसको उसका फल दूंगा। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं, वो भगवान को ऐसा मानते हैं कि वो साधारण मनुष्य हैं, उनका जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है, और उनके विग्रह को भी नित्य नहीं मानते। ऐसे लोग मायाबद्ध मानते हैं कि भगवान भी माया के कंट्रोल में आने योग्य है, साधारण मनुष्य की भांति। तो भगवान क्या करते हैं, वो भी वही करेंगे, बार बार उनको नश्वर शरीर प्रदान करके और माया के जाल में डालकर दुख प्रदान करेंगे। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि भगवान अगर साधारण मनुष्य हैं तो हमको वो साधारण मनुष्य ही बना देंगे और बार बार माया के फंदे में डालते रहेंगे। ये रहस्य की बात है। जब भगवान ने ये कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य मानता है, अर्थात भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य समझकर उनकी उसी प्रकार से सेवा करता है, तो भगवान भी उस भक्त को उसी प्रकार का फल प्रदान करते हैं, अर्थात उसको दिव्यता प्रदान कर देते हैं। उसके कर्म भी दिव्य हो जाते हैं और उसके कर्म दिव्य होने के कारण उसका जन्म बंधन खत्म हो जाता है। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं, वो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं। आगे बताया भगवान ने 7वें अध्याय में कि कुछ लोग हैं
जो मूढ़, जिनको मूढ़ कहा, जो अल्प बुद्धि है, वो सोचते हैं भगवान भी साधारण मनुष्य की भांति हैं, उनका हाड़ मांस का शरीर है, उनका भी जन्म होता है, उनका भी मरण होता है। उन लोगों को भगवान उसी तरीके का शरीर प्रदान करेंगे, नश्वर शरीर, और उनका बार बार जन्म भी होगा और बार बार मृत्यु भी होगी। तो देखिए किस प्रकार से भगवान की जो प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये चरितार्थ हो रही है। भगवान को अगर हम अपनी दृढ़ निश्चय के साथ ऐसा मान लें कि भगवान चिन्मय तत्व हैं, उनकी लीलाएं चिन्मय हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय, कोई दोष दृष्टि ना करें, तो भगवान हमारे साथ भी उसी प्रकार का करेंगे। हमारे कर्म को भी वो दिव्य बना देंगे। कर्म का दिव्य बनाने का अर्थ है उस कर्म का फल नहीं मिलेगा आगे हमको। जैसे कर्म योग में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो हमारे कर्म का फल आगे नहीं मिलता। वो कर्म होते हुए भी कर्म नहीं होता है, वो अकर्म हो जाता है, क्योंकि उस कर्म का जो फल मिलना था, बीज, वो बीज उस भुने हुए बीज के तरह से हो जाता है जो कभी अंकुरित नहीं होगा। हमारे जो कर्म करते हैं उसका एक संस्कार बनता है जिसको हम बोलते हैं बीज। तो वो बीज जो है वो भुना हुआ बीज हो जाता है, और भुने हुए बीज से कभी भी अंकुर नहीं फूटता। तो बीज तो बना लेकिन वो भुना हुआ बीज है। उसी प्रकार से हमारा कर्म फल आगे हमें भुगतने के लिए संसार में नहीं आना पड़ेगा। और तीसरे और लोग भी हैं जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं। ये ज्ञानी लोग संसार से बड़े भयभीत होते हैं, क्योंकि संसार उन्हें लगता है कि अनित्य है, नश्वर है और फंसाने वाला है। इसीलिए संसार से ये लोग विरक्त होके एक ऐसी वस्तु की कल्पना करते हैं जो संसार के विपरीत है। जैसे हम देखते हैं संसार में क्या है, सत्ता है, संसार की सत्ता है। सत्ता का मतलब क्या है? किसी वस्तु की सत्ता होने का अर्थ है उस वस्तु का नाम होगा, उस वस्तु का रूप भी होगा, उस वस्तु के अंदर कोई गुण भी होगा और उसके अंदर कोई क्रिया भी होगी। ये चार चीजें होंगी ही होंगी अगर किसी वस्तु की सत्ता है। अगर कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है तो उसका नाम भी होगा, उसका रूप भी होगा, आकार होगा, उसका गुण भी होगा और उसके अंदर क्रिया भी होगी। इन चारों में से एक वस्तु तो होगी ही होगी। अगर इन चारों में से कोई भी नहीं है तो उस वस्तु की सत्ता ही नहीं है। वो वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती, अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व होता ही तब है जब ये चार चीजों में से एक चीज हो कोई। अब जैसे हवा को ही लें तो हवा का आकार नहीं है लेकिन नाम तो है हवा, वायु। फिर उसको हम अनुभव भी करते हैं, क्रिया भी है उसके अंदर, गुण भी है उसके अंदर, ठंडा होता है, गर्म होती है। तो वो एक ऐसी वस्तु की कल्पना कर लेते हैं ज्ञानी लोग, क्योंकि वो संसार से भयभीत हैं। इसलिए वो ऐसी वस्तु की कल्पना करते हैं ना तो जिसका नाम हो, ना जिसके अंदर रूप हो, आकार हो, ना जिसके अंदर गुण हो, ना कोई शक्ति, ना कोई क्रिया हो। और उसी को बोलते हैं वो लोग निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष ब्रह्म नाम तो दे दिया उसको, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये लोग क्या है, भगवान का जन्म कर्म को नित्य तो मानते हैं, उनके विग्रह को भी मानते हैं, लेकिन उनकी कामना क्या होती है? मोक्ष की कामना, उस ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करने की कामना। तो इनको क्या करते हैं भगवान? इनको उनकी कामना के अनुरूप उसी जगह पर भेज देते हैं जहां ये जाना चाहते हैं। ये कहां जाना चाहते हैं? ब्रह्म में मिलना चाहते हैं, ब्रह्मलीन होना चाहते हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्म के साथ एकत्व, जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान जो है उसके द्वारा ये लोग ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करते हैं। अब ब्रह्म सायुज्य का मतलब क्या है? ये जो ब्रह्म है, ये भगवान ने कहा है कि वो उनका व्यतिरेक प्रकाश है। भगवान तो वस्तु है, लेकिन प्रकाश व्यतिरेक प्रकाश है। ये भगवान का व्यतिरेक प्रकाश का मतलब है विकृत, निर्विशेष ब्रह्म। तो इसके अंदर जाकर भी इसको, इस जो मुक्ति लोक है वो यही है। यहां पर जाकर ऐसा समझिए कि वो जो ज्ञानी हैं
उसके जो दुख हैं संसार के कारण वो समाप्त हो जाते हैं। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तो हो जाती है, लेकिन उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। अगर हम इसका एक उदाहरण समझें तो ऐसा मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत दर्द से तड़प रहा था, तो डॉक्टर ने उसको एक इंजेक्शन लगा दिया एनेस्थीसिया का। अब उसको होश नहीं रहा, तो उसका दर्द खत्म हो गया, उसको अनुभव में नहीं आ रहा है। तो ये एक प्रकार से कोमा की स्थिति है, जहां पर उसको अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रहा, उसके स्वरूप का लोप हो गया। और आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंदमय, तो उसके अंदर जब स्वरूप का ही लोप हो गया तो आनंद कहां से मिलेगा? सुख मिलने की तो संभावना ही नहीं है वहां पर। इसीलिए भगवान उसको उसी लोक में भेजते हैं जिसको सिद्ध लोक कहा गया है, मुक्ति लोक, जहां पर भगवान के द्वारा, भगवान के हाथों से मारे गए जो असुर लोग हैं वो भी उसी लोक में जाते हैं। ये लोक यद्यपि माया के जगत से बाहर है, लेकिन वैकुंठ से नीचे है, कहीं बॉर्डर पर यह लोक है, जिसको सिद्ध लोक या मुक्ति लोक भी बोलते हैं। तो यहां पर जितने ज्ञानी लोग हैं जो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करते हैं वो लोग जाते हैं यहां पर, और जो भगवान के द्वारा मारे गए असुर हैं वो भी यहीं पर जाते हैं। अब चौथे प्रकार के, पहले हमने बात की भक्त लोगों की, फिर बात की हमने जो भगवान को मानते ही नहीं है। तीसरे प्रकार के हमने बात की ज्ञानी लोगों की, जो भगवान को नित्य मानते हैं। चौथे प्रकार के लोग हैं जो योगी हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं। वो भगवान को अंतर्यामी परमात्मा के रूप से हृदय में उनका ध्यान करते हैं। तो उनको भी भगवान उनकी साधना के अनुरूप ही या तो सिद्धि प्रदान कर देते हैं और या फिर कैवल्य मोक्ष, जिसको परमात्मा सायुज्य भी कहा जाता है, वो प्रदान करते हैं। क्योंकि अष्टांग योग की लास्ट स्थिति है समाधि, और समाधि दो प्रकार की है, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि में परमात्मा के साथ उसका सायुज्य होता है, लेकिन अगर वो धारणा के स्तर पर रुक जाता है, अष्टांग योग में जो स्तर हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो धारणा के स्तर पर अगर वो साधक रुक जाता है तो उसको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और सिद्धियां 8 प्रकार की सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशिता और ईशत्व। ये 8 प्रकार की सिद्धि, कोई ना कोई सिद्धि उसको भगवान प्रदान कर देते हैं। धारणा स्टेज पर मिलती ही है उसको स्वाभाविक रूप से, और अगर वो इसमें उलझ गया तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वो ना तो ध्यान में जाएगा ना वो समाधि प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान उनकी कामनाओं के अनुरूप उनको गति प्रदान करते हैं। लेकिन इन सब में भगवान की साक्षात सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है, जो वो केवल अपने भक्तों को देते हैं। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि अपनी अपनी कामना और साधन पद्धति के अनुरूप ही सबका फल अलग अलग होता है, एक सा नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। क्योंकि गीता में भगवान ने आगे बताया है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है कि देवताओं को पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, जो पितर लोगों की पूजा करते हैं वो पितर को लोग को प्राप्त होंगे, जो भूतों की सेवा करेंगे, भूत प्रेत यक्ष राक्षस जितने हैं वो उन प्राणियों को प्राप्त करेंगे, और यान्ति मध्याजिनोपि माम, जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त करेंगे। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को ही प्राप्त करते हैं, इसलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो हम लोगों ने आज श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तये भजामि हम। अब हम कल श्रवण करेंगे कि भगवान ने जो कहा है मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे ही पथ का जो अनुसरण करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम लोग 12वें श्लोक में प्रवेश करेंगे कल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।